मक्का में एक ऐसा जमाना आया था, चारों तरफ सूखा पड़ गया था और पानी की कमी हो गई थी। उस वक्त मक्का में बारिश नहीं आ रही थी। अल्लाह के नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी। उस जमाने में मक्का में ये रिवाज था कि अगर लोग कोई बड़ा काम करना चाहते तो एक बड़ा सा बर्तन लाकर उसे किसी जानवर के खून से भर देते थे। फिर उस खून से भरे हुए बर्तन में मक्का के बड़े बड़े लोग और सरदार अपना हाथ डुबोकर उस काम को करने की कसम खाते थे। जब मक्का में बारिश आना बंद हो गई तो मक्का के लोगों ने एक बड़ा सा बर्तन मंगवाया और उसे खून से भर लिया। मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस खून से भरे बर्तन में अपने हाथ डुबोए और कसम खाने लगे। वे कहने लगे, मक्का में पानी की कमी हो गई है, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे जानवर मर रहे हैं। इसलिए हम सब कसम खाते हैं कि आज रात हम सब काबा के पास आएंगे और काबा की दीवार को पकड़े रहेंगे। हम उस वक्त तक काबा की दीवार को पकड़े रहेंगे जब तक बारिश नहीं आ जाती। अगर पानी नहीं आया तो हम सब लोग वहीं मर जाएंगे, मगर काबा की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से मक्का के बड़े लोगों ने खून से भरे बर्तन में हाथ डुबोकर ये कसम खाई। सबने ये तय किया कि आज आधी रात को सबको काबा के पास पहुंचकर काबा की दीवार को पकड़कर ऊपर वाले से बारिश और पानी की मदद मांगनी है। अब आधी रात का वक्त हो गया। जिन लोगों ने कसम खाई थी वे सब काबा के पास पहुंचने लगे। इनमें अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब भी मौजूद थे। जैसे ही आधी रात हुई, अबू तालिब भी अपने घर से निकलकर काबा की तरफ जाने लगे। उस वक्त हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 9 साल की थी। जब उन्होंने देखा कि उनके चाचा कहीं जा रहे हैं तो वो उनके पास पहुंचे और कहने लगे, चाचा जान, आप कहाँ जा रहे हो? चाचा कहने लगे, ए मेरे भतीजे, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हमारा मक्का सूखा पड़ा है, मक्का में पानी की कमी है। इसलिए हम सब ने खून में अपना हाथ डुबोकर ये कसम खाई है कि जब तक मक्का में पानी नहीं आएगा तब तक हम काबा की दीवार को पकड़े रहेंगे। मैं इसी कसम को पूरा करने जा रहा हूँ। ये सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी उम्र केवल 9 साल थी, अपने चाचा अबू तालिब से कहने लगे, आप मुझे भी लेकर चलो ना। चाचा कहने लगे, नहीं मेरे बेटे, नहीं, वहां तो सब मक्का के बड़े बड़े लोग जमा होंगे। अगर मैं एक बच्चे को साथ लेकर गया तो वे लोग मुझे क्या कहेंगे? ये सुनकर अल्लाह के नबी कहने लगे, चाचा मुझे भी साथ लेकर चलो ना। अगर उन लोगों ने मुझे वहां रहने दिया तो ठीक है, वरना मैं वहां से वापस आ जाऊंगा। आपके चाचा अबू तालिब आपसे बहुत मोहब्बत करते थे और आपको अपना बेटा समझते थे, इसलिए वे आपको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। इस तरह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चाचा अबू तालिब के साथ काबा के पास पहुंच गए। अब मक्का के सारे बड़े बड़े लोग काबा के पास जमा हो गए। कुल मिलाकर 32 लोग जमा हुए थे, जिन्होंने खून से भरे हुए बर्तन में अपने हाथ डुबोकर कसम खाई थी। जब मक्का के लोगों को ये मालूम चला कि इन बड़े लोगों ने पानी लाने की कसम खाई है और वे काबा की दीवार को तब तक पकड़े रहेंगे जब तक पानी नहीं आ जाता, तो मक्का के बाकी लोग भी काबा की तरफ जाने लगे, जिनमें औरतें, बच्चे और बूढ़े सभी शामिल थे। काबा के आसपास का सारा मैदान लोगों से भर गया था। वे 32 लोग जिन्होंने कसम खाई थी, काबा के बिल्कुल पास में खड़े हो गए। अबू तालिब के साथ उनके भतीजे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काबा के पास खड़े थे। जब उन लोगों ने एक बच्चे को अपने पास खड़ा देखा तो वे सब अबू तालिब को आंखें निकालकर देखने लगे और कहने लगे, ए अबू तालिब, इस बच्चे को साथ क्यों लाए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं, हम मक्का के बड़े बड़े लोग हैं और हम सबने खून में हाथ डुबोकर कसम खाई है, इसलिए हम बारिश मांगेंगे। इस बच्चे का यहाँ कोई काम नहीं है। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा, ए मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ और जाकर पीछे बैठ जाओ। इतना सुनते ही प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाकर बैठ गए। उसके बाद उन 32 लोगों ने काबा की दीवार को पकड़ा और सब एक साथ कहने लगे, ए काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। इस तरह से करते करते पूरी रात गुजर गई और सुबह हो गई, मगर पानी नहीं आया, बारिश नहीं आई। सुबह के बाद सूरज सिर पर आ गया और ये लोग वैसे ही पानी मांगते रहे, कहते रहे कि ए काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे, मगर पानी नहीं आया। आसमान भी गर्म हो चुका था,
धूप भी तप रही थी और काबा की दीवारें भी गर्म हो चुकी थी, मगर वे 32 लोग वैसे ही पानी मांगे जा रहे थे। पानी का कहीं दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहा था। अब तपती धूप में सारे लोग पसीने से तर हो चुके थे। उनमें से कई लोग चक्कर खाकर गिरने लगे। इतने में किसी ने पीछे से आकर अबू तालिब का कपड़ा पकड़ा। अबू तालिब ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। अपने भतीजे को अपने पास देखकर अबू तालिब गुस्से से कहने लगे, ए मोहम्मद, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ये सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए चाचा, मुझे भी आने दीजिए ना, मैं आऊंगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। चाचा अबू तालिब ने गुस्से में कहा, हम 32 लोग जो मक्का के बड़े बड़े सरदार हैं, हम रात से पानी मांग रहे हैं, मगर ऊपर वाले ने पानी नहीं बरसाया। और तुम 9 साल के हो और तुम ऊपर वाले से पानी मांगोगे और वो पानी बरसा भी देगा। जाओ और जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे अपनी जगह पर गए और बैठ गए। उसके बाद उन 32 लोगों ने फिर से पानी मांगना शुरू कर दिया और कहने लगे, ए काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। इस तरह से 2-3 घंटे और बीत गए, मगर पानी नहीं आया और नहीं कहीं पानी आने की कोई उम्मीद नजर आ रही थी। इतने में अबू तालिब को फिर से किसी ने आकर पकड़ा। अबू तालिब ने जैसे ही मुड़कर देखा कि फिर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। ये देखकर चाचा अबू तालिब फिर से बहुत गुस्सा हुए और कहने लगे, ए भतीजे मोहम्मद, तू फिर से क्यों आया है? ये सुनकर प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए चाचा, मैं फिर से कोई पानी वानी मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो आपका पसीना पोंछने के लिए आया हूँ। उन्होंने अपनी चादर से अपने चाचा अबू तालिब का पसीना पोंछना शुरू कर दिया। ये देखकर चाचा अबू तालिब का अपने भतीजे पर प्यार उमड़ आया और उन्होंने झट से अपने भतीजे को गले से लगा लिया। जैसे ही अबू तालिब ने गले से लगाया, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से कहने लगे, चाचा, मुझे आने दो ना, मैं एक काम करूंगा, ऊपर वाला पानी बरसा देगा। ये सुनकर चाचा अबू तालिब कुछ कहने ही वाले थे, इससे पहले ही उन 32 लोगों में से किसी ने ये बात सुन ली और वो जोर से कहने लगा, ए मक्का के लोगों, पानी आ गया। ये सुनकर सबने कहा, ये पागल है, पानी कहाँ आया है? यहाँ तो हम सब गर्मी में मरे जा रहे हैं और तू बोलता है कि पानी आ गया है। तो वो शख्स कहने लगा, मैंने सुना है, मोहम्मद कह रहा है कि मैं एक काम करूंगा और पानी आ जाएगा। इतना सुनते ही वे लोग कहने लगे, ए मोहम्मद, आ जाओ, हाँ मोहम्मद, जल्दी आ जाओ। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास आ गए और सबसे कहने लगे, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? तो सबने कहा, हम लोग यहाँ पर पानी मांग रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उस वक्त मैं कहाँ पर था? उन्होंने कहा, आप पीछे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम पानी मांग रहे थे उस वक्त मैं पीछे था, अब मैं पानी मांगने आया हूँ, तो तुम मेरे पीछे चले जाओ। ये सुनकर उन 32 लोगों में से 20 लोग पीछे चले गए, मगर उनमें से 12 लोग अड़े रहे और कहने लगे, ये 9 साल का बच्चा आगे रहेगा और हम मक्का के बड़े बड़े लोग पीछे रहेंगे तो हमारी नाक कट जाएगी, हम पीछे नहीं जाएंगे। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतारी और कहने लगे, ए मक्का के लोगों, पीछे चले जाओ। अगर एक बार मोहम्मद पीछे चला गया तो मक्का में क़यामत आ जाएगी, मगर पानी कभी नहीं आएगा। इतना कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाने लगे। सब लोग तो पहले ही थक हार गए थे, इसलिए जो 20 लोग पीछे चले गए थे उन्होंने आगे वालों से कहा, पीछे हो जाओ, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। फिर वे 12 लोग भी पीछे आकर बैठ गए। तो अल्लाह ने बता दिया कि अभी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 9 साल है और मक्का के बड़े बड़े सरदारों को मुक्तदी बना दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम बना दिया। वे पीछे वाले सब लोग गुस्से में थे, इसलिए जोर जोर से कहने लगे, ए मोहम्मद, अब तो हम लोग पीछे आ गए हैं, अब तो पानी मांग लो। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुड़े और कहने लगे, ए लोगों, तुमने पानी मांगा था, इसलिए तुम चाहते हो कि मैं भी पानी मांगू, तो फिर तुम्हारे में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? तो ये सुनकर वे लोग चिल्लाकर कहने लगे, ए मोहम्मद, तुम क्या मांगोगे? बस यही तो तुम देखते जाओ कि मैं क्या करूंगा। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा अपना थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो लोगों ने देखा
کہ آسمان میں بادل جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنا تھوڑا سا اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، اتنے میں آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنا پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے سارے لوگ بہت خوش ہوئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے محبوب، آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ۔